हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल जहां हम बात करते हैं अपने छोटे से गार्डन के सुंदर से पौधों के बारे में। आज हम बात करेंगे एक और विंटर फ्लावरिंग प्लांट के बारे में जो सिर्फ विंटर्स में ही ग्रो हो सकता है। हम उसको विंटर्स में ही लगा सकते हैं और उसी में वो फ्लावरिंग करेगा, मतलब कि स्प्रिंग सीजन आने तक उसमें फ्लावरिंग होती रहेगी। तो हम बात कर रहे हैं स्वीट एलाइजम या फिर एलाइजम, वाइट एलाइजम, जो भी आप कह सकते हैं, क्योंकि इन सारे नामों से ये प्लांट्स जाना जाता है। तो आज हम बात करेंगे कि हम उसको सीड से कैसे ग्रो कर सकते हैं और उसमें ढेर सारी फ्लावरिंग हम पॉट में लगा करके कैसे पा सकते हैं। तो आज हम इसी सब के बारे में बात करेंगे और आपको देंगे डिटेल में एलाइजम की पूरी जानकारी। तो अगर आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल हो और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आप किसी ऐसे प्लांट की तलाश में हैं जिसमें पत्तियों से ज़्यादा आपको फूल देखने को मिले, तो ये वीडियो है आपके लिए। आज हम बात करेंगे एलाइजम प्लांट के बारे में, जिसमें जब फूल आने शुरू हो जाते हैं तो पत्तियां दिखनी बंद हो जाती हैं। एलाइजम को बहुत सारे नामों से जाना जाता है, जैसे कि स्वीट एलाइजम, ये वाइट एलाइजम का मेरे पास प्लांट है, और भी एलाइजम ही सिर्फ इसको बोल सकते हैं। तो इसमें कलर्स भी बहुत सारे आते हैं, जैसे कि पर्पल कलर में, फिर बहुत सारे पिंक कलर में। मैं ज़्यादा कलर्स के मतलब मैंने देखा नहीं है ज़्यादा कलर्स में इसको, पहली बार मैंने इसको लगाया है। तो ये मेरे गार्डन में वाइट कलर का खिला है और जितना भी मैं डिटेल्स में आपको इसको समझाने की कोशिश करूँगी वो सब मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊँगी आपको कि हम इसको कैसे ग्रो कर सकते हैं, इसके सीड्स को कब लगाना चाहिए, कैसे लगाना चाहिए। तो ये सब जितने भी मैं आपको बताऊँगी, जितनी बातें मैं आपके साथ शेयर करूँगी, वो सारे मैंने जो एक्सपीरियंस किए हैं इस प्लांट को लगाने से, वो मैं सब कुछ शेयर करूँगी कि हम इसको कैसे लगा सकते हैं, कब लगा सकते हैं और इसमें ढेर सारे फूल कैसे पा सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने इसको अपने ग्रो बैग में लगाया है, छोटे से ग्रो बैग में, 6 से 7 इंच का ग्रो बैग है, उसमें लगाया है। साइड में आप देख सकते हैं मैंने छोटे से प्लास्टिक के कंटेनर में भी लगाया है, जो कोल्ड ड्रिंक्स वाली बॉटल होती है उसके ढक्कन में मैंने लगाया है। उसमें भी आप फ्लावरिंग देख सकते हैं, काफ़ी अच्छी मात्रा में हुई है। और जैसे इसमें फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती है तो पत्ते दिखना बंद हो जाते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें पत्ते बिल्कुल भी नहीं दिखते हैं। और फ्लावरिंग इसमें कब से स्टार्ट होती है? जब पौधा छोटा रहता है। फ्लावरिंग होने के साथ साथ इस प्लांट की ग्रोथ होती है, मतलब प्लांट ग्रोथ करता रहता है और फ्लावरिंग साथ साथ होती रहती है। बहुत सारे प्लांट्स में ऐसा होता है कि पहले प्लांट्स की ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो जाती है, फिर उसमें फ्लावर्स निकलते हैं, बट एलाइजम में थोड़ा सा डिफरेंट है। ये फूलों के साथ इसकी ग्रोथ होती है प्लांट की, फूल खिलते रहेंगे, प्लांट और भी बड़ा और भी बुशी होता रहेगा। तो इस तरह से इसमें फ्लावरिंग होती है। तो एलाइजम को जो लगाने का सही समय होता है वो आप सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक आप इसको लगा सकते हैं। जनरली ये कहा जाता है कि हम सिर्फ नवंबर तक लगा सकते हैं, बट ये जो आप देख रहे हैं मेरे एलाइजम का प्लांट, इसको मैंने दिसंबर में लगाया है। इसके सीड्स बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाती है तो जल्दी जर्मिनेट नहीं होते हैं, बट उस सर्दियों में कैसे हम अपनी सीड्स को जर्मिनेट कर सकते हैं, जिससे कि जो सीड्स होते हैं ठंड की वजह से जर्मिनेट जल्दी नहीं होते हैं। तो वो उसकी डिटेल वीडियो मैंने बना करके रखी है, वो आप चेकआउट कर सकते हैं कि बहुत ज़्यादा ठंडी में हम सीड्स को कैसे लगा सकते हैं। तो ये आप कह सकते हैं कि इसको सर्दियों में एलाइजम को पूरी सर्दी भर लगाया जा सकता है। जनरली जो जैसा मैंने बताया आपको कि ये बस नवंबर तक लगने वाला पौधा होता है, बट थोड़ा सा अगर हम ध्यान दें तो हम इसको नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी सब में लगा सकते हैं। बट इसकी फ्लावरिंग जो होगी वो बस स्प्रिंग सीजन तक, यानी मार्च एंड अप्रैल तक बस होगी, उससे ज़्यादा नहीं होगी, क्योंकि ये समर फ्लावरिंग प्लांट नहीं है, समर्स में ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर पाता है, ज़्यादा धूप की इसको ज़रूरत नहीं हो, बस ये विंटर फ्लावरिंग प्लांट है। तो स्प्रिंग सीजन तक इसमें फ्लावरिंग होती है। इस बात से आप बिल्कुल कंफ्यूज्ड ना हो कि इसके जो प्लांट्स हैं हम पूरी सर्दी भर नहीं लगा सकते हैं, ऐसा नहीं है। आप सैपलिंग इसके कभी भी सर्दियों में ख़रीद के ला करके लगा सकते हैं। ये जितना भी मैंने बात बताया आपको कि पूरी सर्दी भर या फिर नवंबर तक वो मैंने बस सीड्स के लिए बताया कि आप सीड्स कब तक लगा सकते हैं। तो सीड्स भी आप पूरी सर्दियों में कभी भी लगा सकते हैं, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देने की, क्योंकि जब टेम्परेचर कम होता है तब थोड़ा सा दिक्कत होती है इसके सीड्स को जर्मिनेट होने में। बट सैपलिंग इसकी
आप सर्दियों में कभी भी ला करके लगा सकते हैं, वो ऐसे ही फ्लावरिंग करेंगे। इसके सीड्स को आप पहले सीडलिंग ट्रे में या फिर किसी और भी पेपर कप्स में लगा सकते हैं, या फिर अगर आप चाहें तो ये एक ऐसा प्लांट होता है जिसके सीड्स को हम डायरेक्ट पॉट में लगा सकते हैं। मतलब इसकी सैपलिंग्स तैयार करने की ज़रूरत नहीं होती है। आप इसकी जो सीड्स होते हैं वो डायरेक्ट किसी बड़ी पॉट में लगा सकते हैं। एक पॉट में आप 2 से 3 4 5 पौधे लगा देंगे। अगर बड़ा पॉट है तो 5 पौधे भी लगा सकते हैं, बहुत ही अच्छे से खिल के आते हैं, मतलब पूरा गमला भर जाता है। तो इसीलिए जब भी आप लगाएं इसको 2 से 3 मतलब 6 से 7 इंच वाला अगर पॉट है तो आप उसमें 2 से 3 पौधे लगा सकते हैं। उससे ज़्यादा है तो उससे ज़्यादा भी प्लांट्स आप लगा सकते हैं। जितना ज़्यादा प्लांट रहेगा उतना ही उसमें फूल खिलते रहेंगे और गमला पूरी तरह से भर जाएगा। और इसको जो लगाने का सही पॉट होता है, मतलब अगर आप इसको हैंगिंग प्लांटर में लगाते हैं तो वो और भी खूबसूरत लगता है और भी खिल के इसके फूल आते हैं। वैसे या तो आप किसी भी पॉट में लगा सकते हैं, जैसे रेक्टेंगुलर पॉट जो मैंने आपको दिखाया, आप देख सकते हैं वीडियो में। मैंने एक रेक्टेंगुलर पॉट में भी लगाया है। इसमें 2 प्लांट मैंने लगाए थे, तो एक थोड़ा सा मुझे लग रहा है जब मैंने इसको ट्रांसप्लांट किया तो ये ख़राब हो गया था, क्योंकि मैंने इसको दूसरी बार ट्रांसप्लांट किया था। एक बहुत ही छोटे पॉट में लगाया था जिसमें एक मेरा परमानेंट प्लांट था अपराजिता का, तो फिर मैंने उसमें से इसको लगाया तो 2-3 बार इसको ट्रांसप्लांट कर दिया। तो इसकी वजह से मुझे लग रहा है वो साइड वाली जो आप देख सकते हैं वो ख़राब हो चुकी है, बट ये साइड वाली जो रेक्टेंगुलर पॉट में है, लेफ़्ट साइड वाली, वो सही है और वो बहुत ही अच्छे से उसमें फूल खिल रहे हैं। साइड में एक अलग से पॉट में मैंने वाइट कलर वाले पॉट में इसको लगाया है। ये 6 से 8 इंच वाले पॉट है, 8 इंच का ये पॉट है। इसमें मैंने एक ही प्लांट लगाया हुआ है जो बहुत अच्छे से उसकी ग्रोथ हुई है और फ्लावरिंग आप देख सकते हैं। इसमें धीरे धीरे फ्लावरिंग हो रही है, क्योंकि अभी अभी इसको मैंने ट्रांसप्लांट किया है, तो इसलिए धीरे धीरे इसमें फ्लावरिंग हो रही है। और जैसे जैसे पौधे की ग्रोथ होगी वैसे वैसे इसमें फूलों की भी ग्रोथ होगी, और एक टाइम ऐसा आएगा जिसमें पत्ते नहीं दिखेंगे बट फूल ही फूल दिखते रहेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम इसको सीधे पॉट में लगा सकते हैं या फिर इसकी सैपलिंग्स तैयार कर सकते हैं। तो अगर आप सीधे भी पॉट में लगाते हैं तब भी इसकी जो मिट्टी बनानी है आपको वो एकदम से वेल ड्रेनिंग बनानी है, या फिर आप एक हिस्सा मिट्टी, एक हिस्सा खाद और एक हिस्सा रेत यानी बालू की भी रख सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप इसमें कोकोपीट की भी मिलाना चाहें तो वो भी मिला सकते हैं, क्योंकि इसमें जो इसमें पानी डालने का सिस्टम होता है, मतलब जो पानी डालना इसमें होता है वो बहुत ही ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ओवर वाटरिंग नहीं होनी चाहिए, उससे भी पौधा ख़राब होता है। तो इसलिए अगर आप कोकोपीट मिला रहे हैं तो जब भी पानी दें इसमें वो चेक करके ही पानी दें, क्योंकि आपको पता है कि जो कोकोपीट होता है वो वाटर को होल्ड करके रखता है काफ़ी टाइम तक। तो इसलिए अगर आप कोकोपीट नहीं मिलाना चाहते या फिर आपके पास नहीं तो आप उसको अवॉइड करें। मेरे पास था तब भी मैंने नहीं मिला, क्योंकि ये एक वेल ड्रेनिंग मिट्टी के लिए ये प्लांट होता है। वेल ड्रेनिंग मिट्टी इसको चाहिए, तो रेत ज़रूर मिलाएं। पानी रुकना नहीं चाहिए इसमें, वरना अगर रुकेगा तो इसकी जड़ें बहुत ही, जबकि ये एक सीजनल प्लांट है जैसा कि मैंने आपको बताया, बस विंटर्स में ही ये ग्रो करते हैं, तो इसलिए ज़्यादा टाइम तक ये नहीं खिले रहते हैं। तो इनकी जड़ें भी बहुत ही पतली होती हैं, छोटी होती हैं, बहुत बड़ी जड़ वाला पौधा नहीं है। तो इसलिए इसको जो जिस भी पॉट में आप लगाएं तो उसमें ड्रेनेज सिस्टम बहुत ही अच्छी होनी चाहिए। तो इसीलिए इसमें वेल ड्रेनिंग का सॉइल मिक्सचर का ही यूज करें, जिससे कि पानी इसमें रुके नहीं, पानी निकलता रहे, जिससे कि पौधे की ग्रोथ भी अच्छी होती रहे और पौधों में ढेर सारे लगातार फूल भी आते रहें। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये एक सीजनल प्लांट होता है, तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि ये एक सीजनल प्लांट है, विंटर फ्लावरिंग प्लांट है, तो विंटर्स में ज़्यादातर लिक्विड फर्टिलाइज़र हम देना प्रेफर करते हैं, मतलब कि जो सरसों की खली का लिक्विड फर्टिलाइज़र बना करके देते हैं वो ज़्यादा हम यूज करते हैं। बट जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मैंने ये प्लांट ग्रो किए हैं, जो मिट्टी में मैंने खाद मिलाई थी बस उसी को रखा, उसके अलावा मैंने कोई भी लिक्विड फर्टिलाइज़र इसमें नहीं दिया। जब मैंने अपने सारे पौधों को सरसों की खली का लिक्विड फर्टिलाइज़र दिया तब ये प्लांट उतने अच्छे से ग्रो नहीं कर पाया था, तो इसलिए मैंने इस पर एक्सपेरिमेंट भी नहीं किया, मतलब इसको दिया भी नहीं। और आप देख सकते हैं बिना कोई फर्टिलाइज़र दिए कितने अच्छे से इसमें फ्लावरिंग हो रही है, पूरा पौधा फूलों से एकदम भरा हुआ है, पत्तियां भी नहीं दिख रही हैं उतने अच्छे से। तो
आप अगर कोई फर्टिलाइज़र देना चाहते हैं तो आप सरसों की खली का लिक्विड फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। अगर आपके पौधे में फूल नहीं आ रहे हैं तब देना है, अदरवाइज़ आप इसको अवॉइड करें, क्योंकि ये एक सीज़नल प्लांट है। ज़्यादा टाइम तक आप इसमें फ्लावरिंग नहीं ले सकते हैं एक ही प्लांट से, बस कुछ दिनों तक स्प्रिंग सीज़न तक इसमें फ्लावरिंग होती रहेगी। तो इसलिए ज़्यादा फर्टिलाइज़र आपको देने की ज़रूरत नहीं है। आप जब इसका सॉइल मिक्सचर बनाएं तभी अच्छी मात्रा में आप इसमें खाद मिला दें, वर्मी कंपोस्ट या फिर गोबर की खाद, ये सब खाद आप मिला सकते हैं। तो इससे भी बहुत अच्छे से ये प्लांट फ्लावरिंग करता रहेगा। एक्स्ट्रा आपको कोई भी ये फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत नहीं है। केमिकल युक्त फर्टिलाइज़र तो बिल्कुल भी देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्लांट बहुत टाइम तक फ्लावरिंग नहीं करेगा, क्योंकि ये एक सीजनल प्लांट है। और अगर आप सोच रहे हैं कि बहुत सारा इसमें फर्टिलाइज़र केमिकल जैसे डीएपी वगैरह अगर देने से लंबे टाइम तक फ्लावरिंग होती रहेगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। स्प्रिंग सीज़न के बाद इसमें फ्लावरिंग होनी बंद हो जाएगी और पूरे फूल बहुत ही पूरी तरह से एकदम से झड़ जाएंगे। तो इसलिए कोई भी केमिकल युक्त फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत नहीं है किसी भी प्लांट में। मतलब जहाँ तक आपको हो सके आप ऑर्गेनिक चीज़ों का यूज़ करें तो वो बेस्ट होता है। मिट्टी भी आपकी बहुत ही सही रहती है, आप उस मिट्टी में दूसरे प्लांट भी दोबारा से लगा सकते हैं। बट एक बार अगर आप उसमें केमिकल डाल देते हैं तो फिर वो मिट्टी भी रीयूजेबल जल्दी नहीं होती है, बहुत एफर्ट्स करने पड़ते हैं। तो इसलिए कोशिश करें आप ऑर्गेनिक चीज़ों से ही आप बहुत ही अच्छे से प्लांट्स में फ्रूटिंग फ्लावरिंग पा सकते हैं। और एलाइजम में ढेर सारी फ्लावरिंग पाने का एक और रीज़न जो होता है वो है सनलाइट। ये एक विंटर फ्लावरिंग प्लांट है, तो विंटर्स में जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उनको प्रॉपर धूप की ज़रूरत पड़ती है। मतलब इसको ऐसी जगह पे रखें जहाँ पे पूरे दिन की धूप मिलती हो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं रखना है जहाँ पे 2-3 घंटे की बस धूप मिलती हो उसके बाद से छाया आ जाती है। ऐसा नहीं करना है आपको, पूरे दिन की धूप मिलती हो तभी ये जो प्लांट होता है उसकी ग्रोथ होती है और फ्लावरिंग आती है। आप देख सकते हैं ये जो मेरा ग्रो बैग है छोटा सा, उसमें मैंने 2 प्लांट लगाए हैं और आप देख सकते हैं कितने अच्छे से ब्लूम कर रहे हैं। सारे फ्लावर्स एकदम से अच्छे से खिले हुए हैं, बहुत ही सुंदर लगता है। अगर इसको मैंने बताया आपको कि अगर आप इसको हैंगिंग प्लांटर्स में लगाते हैं वो बहुत ही अच्छे से खिल के आता है। इसको आप बॉर्डर बनाने की तरह से भी लगा सकते हैं, क्यारी में बॉर्डर बनाने के तरीके से, जैसे कि हम डायंथस वगैरह को लगाते हैं, बहुत ही सुंदर एक बॉर्डर बनता है। तो उसी तरीके से ये पूरा कवर कर लेता है। अगर मैंने इसको किसी बड़े पॉट में लगाया होता तब भी ये पूरी तरीके से फैल जाता और बहुत ही सुंदर लगता है। तो अगर आप इसको बॉर्डर बनाने के पर्पज से लगाते हैं तो बहुत ही खूबसूरत, अगर आपके पास जगह है तो आप ज़रूर लगाइए, बहुत ही अच्छे से इसमें फ्लावरिंग होती है। आप देख सकते हैं छोटे से मैंने पॉट में लगाया है उसमें भी फ्लावरिंग हो रही है इसमें। तो अगर आप 8 से 10 इंच या फिर 6 से 8 इंच वाले पॉट में भी लगाते हैं तब भी इसमें बहुत ही अच्छे से फ्लावरिंग होती रहेगी। वेल ड्रेन सॉइल का आप यूज करें, कोई भी एक्स्ट्रा खाद देने की ज़रूरत नहीं है, तभी ये फ्लावरिंग करेगा। पूरी सनलाइट दें, इसमें पानी तभी डालें जब इसकी मिट्टी पूरी तरह से सूख जाए, तभी ज़्यादा ओवर वाटरिंग से भी ये पौधा ख़राब हो जाएगा। अगर एलाइजम को आप ज़मीन में लगाते हैं तो वो और भी बहुत ही अच्छे तरीके से फैलता है। जैसा कि मैंने बताया आपको कि इसको हैंगिंग प्लांटर्स में आप बड़े बड़े पौधों के जो प्लांटर्स होते हैं जो साइड साइड में जगह बची रहती है उसमें भी आप लगा सकते हैं, क्योंकि बहुत लंबे टाइम तक ये प्लांट तो टिकेगा नहीं, सीजनल प्लांट है तो कुछ ही टाइम पे ख़राब भी हो जाएगा। तो उस तरीके से आप जो बड़े बड़े प्लांट होते हैं उनमें साइड साइड में क्यारियों में जगह बची रहती है उसमें भी आप लगा सकते हैं, तो बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो बस इन छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स का यूज़ करके आप भी अपने गार्डन में एलाइजम को लगाइए और उनसे ढेर सारे फूल पाइए।